A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that we are discussing about all the concepts or revising the syllabus of the term 2 of economics. So as we are going through the different chapters, basically we have discussed about the chapter 1, 2. So we all are discussing these chapters. So in today's class also we are going to discuss some topics which is related to your circular flow of income as well as the national income. So let's get started our today's class. आपके ऐसे तो 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, दैट इज बाई 4 हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट आपका जो सिलेबस है वो क्या है, कंसाइज्ड हो गया है. सो यू हैव टू रीड ओनली दी circular flow of income in 2 sector economy. Circular flow of income in 2 sector economy. इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है बस 2 सेक्टर. ठीक है, अब देखते हैं. कह रहा है कि अब पिक्चोरियल इलिस्ट्रेशन मतलब जो भी एक पिक्चर्स के फॉर्म में आपको बुक में दे रखा है, ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर कैन बी शोन थ्रू वेरियस मॉडल. ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ सेक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्टडी. ये डिपेंड करता है कि कितने सेक्टर्स उस स्टडी में इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ओनली 2 सेक्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में बस 2 सेक्टर्स हैं. हमें पता है कि और भी सेक्टर्स हैं बट हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में है. तो सबसे पहला कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि किसी भी इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स क्या क्या हो गया. सबसे पहला प्रोड्यूसर सेक्टर और सेकंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कैसे होता है. तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल डिस्कस. तो सबसे पहला हो गया. हाँ, अब हम लोग यहाँ पे एक आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि विद फाइनेंशियल सिस्टम है और विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम. इस फाइनेंशियल सिस्टम का रूल ये है कि इकोनॉमी में अगर हम लोगों के पास पैसा है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर के पास पैसा हो रहा है, कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा हो रहा है, तो वो पैसे को क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम अगर होता है, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो लोन लेता है. अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो बैंक में डिपॉजिट करता है. यही इसी फाइनेंशियल सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि सेविंग करना है तो वो क्या करेगा, बैंक में सेविंग करेगा. इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बैंक से पैसे को लेगा. सेविंग करना है तो दैट मीन्स बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट. और अगर किसी को लोन लेना है तो वो बैंक क्या करेगा, लोन को लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया है दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर. ये हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर. सेकेंड है आपको यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, 2 सेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर सेक्टर और दी हाउस होल्ड सेक्टर. अब देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग जान जाते हैं कि कुछ फैक्टर सर्विसेज होती हैं और कुछ फैक्टर पेमेंट होता है. फैक्टर सर्विसेज होने का मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी को अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको कोई लैंड चाहिए जहाँ पे वो अपने फॉर्म को एस्टेब्लिश कर ले, जहाँ पे वो अपने मशीन्स को इंस्टॉल करे. फिर उसको क्या चाहिए, उस मशीन को
चलाने वाला कोई चाहिए, मतलब लेबर चाहिए। उसके लिए भी क्या इसको चाहिए, एक कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब जो भी फंड इन्वेस्ट करेगा, और एंटरप्रेन्योर मतलब द वन हु कंट्रोल ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को कहां से लेगा, वो फैक्टर सर्विसेज को, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को कहां से लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा। तो सारी जो भी फैक्टर सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूसर को कहां से मिलेंगी, हाउस होल्ड सेक्टर, सॉरी सारी जो भी फैक्टर सर्विसेज है, हाँ, कोई भी प्रोड्यूसर को कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज। ये एरो देखने का मतलब हो गया, ये सारी सर्विसेज इधर मिल रही है, फैक्टर सर्विसेज देगा। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या सारी सर्विसेज हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यही प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगा, है ना। क्योंकि अगर वो फैक्टर सर्विसेज अगर दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले वो क्या इनको देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। तो फैक्टर पेमेंट में वो क्या क्या देगा इनको, फैक्टर पेमेंट में वो देगा इनको रेंट, लैंड पे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब वही प्रोड्यूसर सेक्टर इन सारे को यूज करके हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, है ना। अगर वो फैक्टर सर्विसेज को लगाया है तो वो क्यों लगाया है, डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या देगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम जैसे कंज्यूमर को मिल रही है तो हम उस पर क्या करेंगे, एट लास्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप हो गया फैक्टर सर्विसेज, सेकेंड स्टेप हो गया फैक्टर पेमेंट, थर्ड स्टेप हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और फोर्थ स्टेप हो गया फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसको लिख भी सकते हो, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि इन केस अगर इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम भी होंगे, तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम में लेते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है दोनों के लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो भी सारे बैंक है वहां पे क्या करेगा, सेविंग करेगा, और जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो जो भी बैंक है वो उनको क्या देंगे, बोरोइंग्स देंगे। वही सेम चीज हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी देख सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, उसके पास अगर पैसा ज्यादा हुआ तो इनके साथ सेविंग करेगा, और ये क्या करेंगे इसके साथ, बोरोइंग्स। ठीक है, जब कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर है, जैसे हमें फंड की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हमें फंड की जरूरत है तो हम लोग कहीं से बोरो करते हैं, तो हम कहां से बोरो करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम। So this is all about your circular flow of income in two sector economy. Next होगा आपको इस वाले को पूरा जैसे आपकी बुक में भी दिया है, ट्रांजैक्शन 1,
4 कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो पहला वाला ट्रांजेक्शन 1 आप कह दोगे कौन सा है, इसमें आपको फैक्टर सर्विसेज बताना है। अब ये बताओगे कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर को दे रहा है। फिर ट्रांजेक्शन 2 में बताओगे ये 2 कि प्रोड्यूसर सेक्टर सारे जो भी फैक्टर सर्विसेज को हायर किया था उनको फैक्टर पेमेंट करा, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन 3 मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप बताओगे कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एंड ट्रांजेक्शन 4 में ये हम लिखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे फाइनल कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब इसमें 4 ये कंसेप्ट आता है कि इसमें से मनी फ्लो कौन सा है और रियल फ्लो कौन सा है। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, ये सारे क्या है, ये सबसे पहला हो गया आपका। फर्स्ट हो गया आपका रियल फ्लो, मतलब डिफरेंट सर्विसेज और गुड्स का ही सप्लाई हो रहा है। सेकेंड हो रहा है ट्रांजेक्शन फैक्टर पेमेंट, मतलब इनको जो भी पेमेंट मिल रहा है वो किसमें, मनी के टर्म में मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन 2 इज द मनी फ्लो। फिर थर्ड हो रहा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो ये गुड्स एंड सर्विसेज किससे रिलेटेड होता है, आपका रियल फ्लो से। नेक्स्ट हो गया दैट इज 4 क्या है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर होता है तो किसके फॉर्म में होगा, मनी के ही फॉर्म में होगा। तो क्या हो जाएगा आपका मनी। आप इसमें क्या क्या करोगे, तो ट्रांजैक्शन पहले ये बना के ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3 एंड ट्रांजैक्शन 4। आप ये भी बता सकते हो ट्रांजैक्शन 1 रियल फ्लो है, 2 मनी फ्लो है, 3 रियल फ्लो है और 4 मनी फ्लो है। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि 10 इन अ सिंपल इकोनॉमी total production of goods and services by firm is equal to the total consumption expenditure on the goods and services by the household। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उस सिंपल इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके इक्वल है, हाउस होल्ड सेक्टर जितना कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज जो भी फैक्टर पेमेंट हो रहा है फर्म को वो किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सॉरी जो भी पेमेंट ये कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर वो किसके इक्वल है, हाउस होल्ड सेक्टर के इनकम के इक्वल है। फिर कह रहा है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के इनकम के इक्वल है। ये सिंपल इकोनॉमी की बात हो रही है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ना। रियलिटी मतलब सिंपल इकोनॉमी जहाँ पे हम लोग सब कुछ आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेके चलते हैं वहां की ये बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड इक्वल टू देयर मनी फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जो भी रियल फ्लो हो रहा है, रियल फ्लो मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल है, मनी फ्लो के इक्वल है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ दी फर्म्स एंड दी हाउस होल्ड, जो भी फर्म है और हाउस होल्ड है उनके क्या है, इक्वली हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये पूछता है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। उन 4 सेक्टर्स में when we talk about in the 2 sectors economy, so there are 2 sectors economy, there are 2 sectors in the economy, that is household sector and the producer sector। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कमोडिटी को कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे बना देना। ठीक है, इसको नहीं, इसको इतना पूरा बना दीजिएगा। बनाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4 करके लिख देना है। ट्रांजेक्शन 1 में क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और फिर नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 2 में प्रोड्यूसर सेक्टर उन सारी फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में
उनको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर ट्रांजैक्शन 3 में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन 3 में इट इज रिलेटेड टू द रियल फ्लो, जहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन ट्रांजैक्शन 4 में आप ये बताओगे कि वही गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूमर और द हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन का फॉर्म में बता दिए 4 सेक्टर में। फिर इसमें देखिए कह रहा है कि ट्रू सेक्टर इकोनॉमी विद द फाइनेंशियल सिस्टम, जो अंदर दिया है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में 2 टर्म है। फाइनेंशियल सिस्टम में जिसके पास भी सेविंग करनी होगी, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया या हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, वो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या करेगा, सेविंग करेगा। मतलब कि तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को फंड की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, एडवांसिंग द लोन। तो सेविंग करने, देखिए दोनों ब्रैकेट इधर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं, और जब दोनों को फंड की जरूरत है तो वो लोग यहाँ से फाइनेंशियल सिस्टम से बोरो कर रहे हैं। लीकेज एंड इंजेक्शन, ठीक है, लीकेज एंड इंजेक्शन। तो कह रहा है कि देयर इज अ ट्रिपल आइडेंटिटी इन द सर्कुलर फ्लो। किसी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस सर्कुलर फ्लो में ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ट्रिपल आइडेंटिटी मतलब जो भी हम लोग, आपको पता है कि कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ, जो हम लोग पढ़े थे ना, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन और फेजेस ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो प्रोडक्शन, नेक्स्ट हो गया इनकम, और नेक्स्ट हो गया एक्सपेंडिचर। तो बोला जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में ये जो हो रहा है प्रोडक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू द इनकम, एंड इनकम जो हो रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। तो ये तीनों किसी भी इकोनॉमी में जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो इट ऑलवेज रिमेन द इंटैक्ट, हाउएवर इट कैन एक्सपेंड और दी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये एक्सपैंड भी कर सकता है, मतलब प्रोडक्शन इनकम से ज्यादा भी हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा हो सकता है, या एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से भी ज्यादा हो सकता है। सो लेट अस अज्यूम दी इनिशियली प्रोडक्शन 200 है, इनकम 200 है, कंजप्शन 200। एक अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि प्रोडक्शन भी 200 हो रहा है, इनकम भी 200 ही हो रही है, और एक्सपेंडिचर भी 200 हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ द सर्कुलर फ्लो अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर राइजेस। सर्कुलर फ्लो मतलब इनकम का सर्कुलर जो भी फ्लो हो रहा है वो उस केस में स्टार्ट होगा जब इकोनॉमी में मनी क्या है, वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। जब इकोनॉमी में मनी क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, उस केस में कोई भी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। फॉर एग्जाम्पल यही जो 200 है वो इकोनॉमी में इसका फ्लो 200 से 300 हो जाता है, ठीक है। पहले 200 प्रोडक्शन हो रहा था, उतना ही इनकम जनरेट हो रही थी और उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ था। बट अब एक एग्जाम्पल में हम लोग ये ले लेते हैं कि अब जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है वो कितना हो गया, 200 से 300 हो जा रहा है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है। ये तो उस केस में था जब इकोनॉमी में मनी क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, इकोनॉमी में मनी बढ़ रहा था। बट अगर इकोनॉमी में मनी क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब हो रहा है कि इकोनॉमी में मनी कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसको बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े भी होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब जब डिमांड बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होती है। तो वही सेम चीज है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब 200 से कम होके 150 हो रहा है। फिर कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ द सर्कुलर फ्लो इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑन द अदर हैंड कॉज्ड बाय द लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। अब जो इकोनॉमी में ये 300 का एक्सपेंशन हुआ, मतलब फ्रॉम 200 टू 300 ये हो रहा है, उसका रीजन क्या है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन।
मतलब इकोनॉमी में मनी क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ना कि आप लोगों को क्या है, अगर किसी को इंजेक्शन जैब्ड हो रहा है, वहां पे इंजेक्शन लग रही है, तो कोई भी चीज आपके अंदर जा रही है। सेम चीज इकोनॉमी में मनी क्या है, बढ़ रहा है। 500 से इकोनॉमी में मनी 1000 हो रहा है, मतलब इकोनॉमी में मनी आ रहा है। और अगर इकोनॉमी में मनी आ रहा है, दैट टर्म इज नोन एज इंजेक्शन। इन केस ये जो मनी था वो 200 से 150 हो गया, मनी 200 था पहले इकोनॉमी में, अब वो डिक्रीज होके 150 हो गया। तो जैसे ही इकोनॉमी से मनी क्या होगा, बाहर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लीकेज। ठीक है, मैंने बताया था ना कि कल एग्जांपल दे रही थी ना कि लीकेज कैसे होता है। जैसे विथड्रॉल, लीकेज मतलब आप कभी घर पे बोलते हैं ना कि टैप ऑन कर दिया, पानी से लीकेज हो रहा है, तो वो चीज मनी क्या हो रहा है, सेम चीज मनी इकोनॉमी से विथड्रॉ हो रहा है। तो जो इकोनॉमी में अगर मनी होगा, सो दैट वुड बी द बेनिफिशियल फॉर एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल पॉइंट होगा जब इकोनॉमी में मनी होगा। बट अगर इकोनॉमी में से मनी निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है, लीकेज होता है। जब इकोनॉमी में मनी एडिशन हो रहा है, मनी और आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, फिर बात आती है कि अच्छे से एक, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने क्या समझा, इस एग्जाम्पल में ये था कि किसी भी अगर एक हम आइडल इकोनॉमी की बात करते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आइडल इकोनॉमी या फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, तो अगर एक आइडल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है या इनकम का जनरेशन हो रहा है, या उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो फेजेस हम लोगों ने पढ़ा है, phases of production, phases of income generation and the phases of the expenditure। तो किसी भी आइडल अगर इकोनॉमी में हम लोग बात करते हैं तो वो सिचुएशन अच्छी होगी जहां पे प्रोडक्शन इनकम के इक्वल, इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन 200 हो रहा था, इनकम भी 200 ही हो रही थी और एक्सपेंडिचर भी 200 हो रही थी। बट इकोनॉमी में ये एक फिक्स्ड रहे कि सारा चीजें ही क्या है, वो सेम है, या इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, ये जरूरी नहीं होता है। इकोनॉमी में मनी बढ़ेगा भी और इकोनॉमी से मनी कम भी होगा। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी से मनी बढ़ रहा है, जैसे मनी इकोनॉमी में और ऐड हो रहा है, इकोनॉमी में मनी एडिशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इकोनॉमी से मनी विथड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं लीकेज। ठीक है, तो एक फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इंजेक्शन क्या होता है। सो दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, ये देखिए फ्लो होता है, फ्लो वेरिएबल विच कॉज एन एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ द इनकम जनरेशन और इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सपेंडिचर। जब इकोनॉमी में मनी क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं इंजेक्शन की, इंजेक्शन का मतलब है एडिशन। एडिशन किसका हो रहा है, एडिशन और द एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द इनकम, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इंजेक्शन आपका क्या हो गया, जब एडिशन हो रहा है प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंशन में। सो दीज आर, इसमें सबसे पहला एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं, मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्लो मनी का बढ़ रहा है, इकोनॉमी में पैसा भी ज्यादा आ रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम अपनी कमोडिटीज को बाहर भेज रहे हैं। जब हम अपनी कमोडिटीज को क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इकोनॉमी में मनी बढ़ेगा, तो ये भी कंसेप्ट क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। फिर आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड करिए या गवर्नमेंट करिए। तो कंजप्शन पे अगर हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उन कमोडिटीज को कंज्यूम करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट वुड बी नोन एज द बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द इंजेक्शन। ठीक है, फिर उसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग बात करते हैं लीकेज की, लीकेज का सिंपल मतलब हो जाता है विथड्रॉल।
विथड्रॉल इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और द एक्सपेंडिचर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, सेविंग्स। सेविंग कर रहे हैं मतलब कि मनी को हम लोग अपने पास सेव कर ले रहे हैं। तो इकोनॉमी में अगर हम लोग मनी अपने पास सेव कर ले रहे हैं तो मनी तो इकोनॉमी में गया नहीं, तो वो क्या हो गया, सेविंग। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कैसे हो गया, इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में गुड्स को मंगा रहे हैं और मनी हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो वो कंसेप्ट क्या हो गया, दैट वुड बी दी लीकेज। फिर आता है आपका जैसे टैक्सेस, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग से टैक्स ले रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी से हमारे पास ही क्या है कि पैसे क्या हो रहा है कि निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स हमसे ले रही है। तो ये सारे ही कंसेप्ट क्या करते हैं, इकोनॉमी से मनी को विथड्रॉल करते हैं और इंजेक्शन में क्या होता है कि एडिशन होता है। सो यही बेसिक कंसेप्ट है आपका इंजेक्शन और दी लीकेज का।